हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं उसका इंट्रोडक्शन, मतलब बिल्डिंग कहते किसको है। बिल्डिंग कहते हैं किसको, बिल्डिंग एक परमानेंट इंक्लोज्ड स्ट्रक्चर है जो कि कहीं भी किसी भी लैंड एरिया पे बनाया जाता है। इसको परमानेंट इंक्लोज्ड स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें चारों साइड से दीवार दी जाती है, वॉल, है ना। और उसके साथ साथ उसी में क्या क्या होता है, विंडोज होता है, डोर होता है, और वेंटिलेशन एक्सेट्रा और भी बहुत चीज मिलके बनी हुई होती है वो स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग कहते हैं, है ना। उसके बाद क्या है कि बिल्डिंग में हम वराइटीज ऑफ वर्क, बहुत सारी तरह तरह की काम कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम रहते हैं बिल्डिंग में, है ना, स्टे करते हैं विथ फैमिली। उसके बाद हो गया इंटरटेनिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। जितना भी इंडोर गेम्स है वो हम कहाँ प्ले करेंगे, कहाँ खेलेंगे, वो इंडोर में, मतलब इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए क्या करते हैं, बिल्डिंग में ही खेला जाता है इंडोर गेम्स। और मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में आ गया आपका जितना भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज है, वो सब क्या है, मतलब एक बिल्डिंग है। उसी बिल्डिंग में क्या होता है कि मैन्युफैक्चर का काम चलता है, किसी चीज को बनाना, है ना। उसके एक प्रोसेस दूसरा प्रोसेस, है ना। जितना भी मैन्युफैक्चर बनाने का जो प्रोसेस होता है वो उसी बिल्डिंग में होता है। बिल्डिंग कैन बी डिजाइन इन वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज। और क्या है, बिल्डिंग को हम डिफरेंट साइज एंड शेप्स में क्या कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। हम लोग इंजीनियर लोग उसको डिजाइन करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मतलब जो ऑनर है, ऑनर जो उसको ऑन करता है कि मतलब जो बोलता है कि मेरे को घर बनाना है, तो वो क्या करेगा, अपना आइडिया देगा कि मेरे पास इतना बजट है, इस बजट में मेरे को घर बनाना है। तो उस हिसाब से और उसके थाउट से, है ना, हम लोग क्या करेंगे, उसका घर डिजाइन करेंगे, बिल्डिंग डिजाइन करेंगे कि क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ बिल्डिंग में। तो कितने टाइप्स की बिल्डिंग है ये पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले आ जाती है रेसिडेंशियल बिल्डिंग। रेसिडेंशियल बिल्डिंग बोलते किसको है? तो दोज बिल्डिंग जिसमें हम क्या करते हैं, स्टे करते हैं, रहते हैं, है ना, फैमिली हमारी रहती है, उसको बोलेंगे हम रेसिडेंशियल बिल्डिंग। जब हमारी फैमिली उस बिल्डिंग में रहेंगी, मतलब फैमिली की जितने भी एक्टिविटीज है उसी बिल्डिंग में किया जाएगा। जैसे कि कुकिंग, बाथिंग, स्लीपिंग, है ना, जितना भी एक्टिविटीज है वो सब क्या कहाँ पर किया जाएगा, उसी बिल्डिंग में किया जाएगा। और उस बिल्डिंग में क्या है कि मतलब एक और एक से ज्यादा फैमिली कैन स्टे, है ना, एक और एक से ज्यादा फैमिली रह सकती है। जैसे कि आप देखते हो बड़े बड़े घरों में क्या होती है कि मतलब एक फैमिली रह रही है और दो तीन रूम एक्स्ट्रा है, तो उसको क्या करते हैं, हम भाड़े पे दे देते हैं, तो उधर दूसरा भी फैमिली एडजस्ट करती है ना। तो एक बिल्डिंग में, है ना, दो तीन फैमिली आराम से रह सकती है। उसके बाद हम आ जाता है, यहाँ पे फिगर दिखाया हुआ है रेसिडेंशियल बिल्डिंग जिसमें हम रहते हैं, तरह तरह का होता है। उसके बाद हमारी सेकेंड नंबर में जो है वो है एजुकेशनल बिल्डिंग। अब एजुकेशनल बिल्डिंग किसको कहते हैं? नाम से जैसे सजेस्ट कर रहा है, एजुकेशनल बिल्डिंग, हम इस बिल्डिंग को बोलेंगे जहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना, पढ़ाते हैं, है ना, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। टीचर का काम है एजुकेशनल बिल्डिंग में टीच करना, स्टूडेंट का काम है पढ़ने का। ठीक है। उसमें क्या क्या आ जाएगा, कॉलेजेस आ जाएगा, स्कूल्स, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर, ये सब किस में आ जाएंगे, एजुकेशनल बिल्डिंग्स में आ जाएंगे। दिस बिल्डिंग्स आर यूज्ड फॉर वराइटीज ऑफ एक्टिविटीज, है ना। अब देखो, इस बिल्डिंग में, एजुकेशनल बिल्डिंग में भी क्या क्या हो जाता है, वराइटीज, मतलब बहुत तरह तरह का एक्टिविटीज और प्रोग्राम अरेंज किया जाता है। और वो एक्टिविटीज और प्रोग्राम किस चीज के रिलेटेड रहेगा, वो भी पढ़ाई के रिलेटेड ही रहेगा, एजुकेशन के रिलेटेड ही रहेगा। जो एक्टिविटीज वहाँ पे किया जाएगा उससे भी कुछ नॉलेज गेन करे स्टूडेंट, उसी के रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज वहाँ पे किए जाते हैं। कहाँ पर? एजुकेशनल बिल्डिंग में। तीसरे नंबर में हम आ गए इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। अब इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कहते किसको है? दिस बिल्डिंग्स विच आर कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रजिस्टर्ड ट्रस्ट फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब ये बिल्डिंग जो है, जो गवर्नमेंट के द्वारा या सेमी गवर्नमेंट और क्या कहते हैं इसको, जो ट्रस्ट होता है, वो सब मिलके बनाया हुआ होता है, उस बिल्डिंग को हम बोलेंगे इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग में होता क्या है, बिल्डिंग्स आर यूज फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल पर्पसेस। अब जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल पर्पसेस है, मतलब जो यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब केयर सेंटर्स, है ना, ओल्ड केयर सेंटर, चाइल्ड केयर सेंटर, है ना,
मेंटल ट्रीटमेंट वगैरह, जो मतलब जितने भी गवर्नमेंट रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड करते हैं, खास करके यहाँ मतलब जैसे देखते हैं आप ट्रस्ट ज़्यादा ये काम लोग ये काम सब करता है, ठीक है। तो ट्रस्ट सब मिलके क्या करता है, एक केयर सेंटर खोलते हैं, जैसे कि ओल्ड केयर सेंटर, या जिनके वो नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, वो चाइल्ड को क्या करते हैं वहाँ पे रखते हैं, उसको पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब बच्चे से लेके जवान तक लेके कितने तक का जितना भी खर्च है ना, वो सब देते हैं, पढ़ाते हैं फ्री में, खाना प्रोवाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, सब भी चीज़ फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो उस बिल्डिंग का, उस टाइप का जो बिल्डिंग होता है उसको हम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो है असेंबली बिल्डिंग। असेंबली बिल्डिंग किसको बोलेंगे? द बिल्डिंग विच आर यूज्ड फॉर मीटिंग और गैदरिंग ऑफ पीपल्स फॉर सर्टेन पर्पस ना। अब असेंबली बिल्डिंग में क्या होता है, जब भी कोई बिल्डिंग में मीटिंग होता है या गैदर होता है, वहाँ पे 50 और मोर देन 50 पीपल कैन गैदर फॉर व्हाट पर्पस, कोई मीटिंग के लिए, किसी चीज़ की डिस्कशन के लिए, है ना, या किसी और चीज़ के लिए गैदर होते हैं ना, उसको बोलते हैं असेंबली बिल्डिंग। दिस बिल्डिंग्स इंक्लूड सिनेमा हॉल, एग्जीबिशन हॉल, म्यूजियम, डांस क्लब, जिम, टेम्पल्स, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सिनेमा हॉल में क्या करता है, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आदमी क्या होते हैं वहाँ पे गैदर होता है, जमा होता है, वहाँ पे मूवी देखने के लिए जाते हैं, ठीक है। एग्जीबिशन हॉल, वहाँ पे जो पेंटिंग्स होती है वगैरह वगैरह वो सब दिखाने के लिए, है ना, रखी होती है, और बहुत सारे बंदे जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं, खरीदते हैं। म्यूजियम, डांस क्लब्स, जिम्स, टेम्पल्स, इन सभी जो बिल्डिंग्स है, इस सभी में क्या होता है कि जो भीड़ होता है, आदमियों का भीड़ जमा होता है, गैदर होता है, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे असेंबली बिल्डिंग। जहाँ पे भीड़, बहुत सारी भीड़ जमा होगी, उसको बोलेंगे हम असेंबली बिल्डिंग। असेंबली बिल्डिंग का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ये लोग जो बैठे हैं ये सब बैठ के क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे। उसके बाद आ गया कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल बिल्डिंग किसको बोलेंगे? द बिल्डिंग्स विच आर यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस आर कॉल्ड कमर्शियल बिल्डिंग। कमर्शियल पर्पसेस की लाइन जो बिल्डिंग बनाया हुआ है उसको बोलेंगे कमर्शियल बिल्डिंग। जैसे कि सुपर मार्केट, है ना, शॉप्स, मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ये सब क्या है, कमर्शियल पर्पसेस के लिए, है ना। जिस बिल्डिंग में बाइंग और सेलिंग होता है ना, जैसे कि मार्केट से, शॉप से, डिपार्टमेंटल स्टोर से, ये सभी में क्या होता है कि आपको सेलिंग और बाइंग का प्रोसेस चालू रहता है, तो उसको हम बोलेंगे बिल्डिंग। उस बिल्डिंग में क्या होगा, बहुत सारी दुकान रहेगी, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का दुकान रहेगा, डिफरेंट टाइप्स की गुड्स मिलेगी, सामान मिलेगा वहाँ पे, है ना। तो उसको हम बोल सकते हैं क्या, कमर्शियल बिल्डिंग। जैसे कि आपको एग्जांपल में यहाँ पे 2 फोटोज दिखाई दे रहा है कि ये मॉल में ऐसा रहता है, देखिए दोनों साइड की क्या है, सामान रखी हुई है, आप इसमें सामान कलेक्ट करिए और वहाँ पे जाके पेमेंट करके बाहर आइए, इसको बोलेंगे हम कमर्शियल बिल्डिंग। उसके बाद आ जाता है स्टोरेज बिल्डिंग। एज ए नेम सजेस्ट, स्टोरेज बिल्डिंग कहते किसको है, जहाँ पे स्टोर होगा, सामान स्टोर किए जाएंगे, चाहे कुछ भी सामान हो, अगर एक बिल्डिंग में अगर स्टोर किया हमने, तो उस बिल्डिंग को हम क्या बोलेंगे, स्टोरेज बिल्डिंग बोलेंगे। उसमें क्या होता है, द बिल्डिंग्स आर यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स, merchandise, commodities, etc आर स्पेशली यूज फॉर स्पोर्ट। और ये क्या है कि मतलब इसमें नॉन हेजार्डियस सब्सटेंसेस स्टोर किया जाता है। नॉन हेजार्डियस का मतलब है कि जो ज़्यादा खतरनाक ना हो, है ना, ऐसा ऐसा चीज़ जो है उसमें स्टोरेज बिल्डिंग में स्टोर किया जाता है। खासकर मतलब स्टोरेज बिल्डिंग का मीनिंग यही होता है कि उसमें सामान, है ना, जो चीज़ होता है उसको क्या करते हैं, मतलब स्टोर करके रखते हैं। तो इसमें क्या हो गया, मतलब जो हेजार्डियस है, खतरनाक चीज़ है, उसको स्टोर हम नहीं करेंगे। इसमें एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, गैरेज आ जाएगा। गैरेज में किसको लेते हैं, जैसे कि मतलब पार्ट्स, है ना, डिफरेंट पार्ट्स होता है क्या, मशीन का डिफरेंट पार्ट्स, है ना, जैसे कि बाइक की डिफरेंट पार्ट्स आ गई, कार की डिफरेंट पार्ट्स आ गई, वो सब स्टोर करने वाले बिल्डिंग को बोलेंगे हम गैरेज। वेयर हाउस आ गया, है ना। उसके बाद हो गया वेयर हाउस, होम गोदाम जैसे जिसको बोलते हैं। उसके बाद हो गया कोल्ड स्टोर आ गया। कोल्ड स्टोर मतलब जो बिल्डिंग में हम तरकारी वगैरह रखते हैं, उसमें मतलब
विदाउट सीजन को विदाउट सीजन, जैसे कि मतलब इस सीजन में जो तरकारी नहीं मिलती है, जो सब्जी नहीं मिलती है, वो दूसरे सीजन तक बचा के रखने के लिए कोल्ड स्टोर का यूज करते हैं। इन सभी बिल्डिंगों को हम क्या कहेंगे? स्टोरेज बिल्डिंग कहेंगे। इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, द बिल्डिंग्स आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर असेंबल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल तो इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री के बारे में आप लोगों को पता ही है, जहाँ पे क्या होता है? मैन्युफैक्चर का काम होता है, जहाँ पर कोई भी चीज, कोई भी नया आइटम बनाने का काम होता है, ठीक है। तो बिल्डिंग्स विच आर यूज फॉर मैन्युफैक्चर असेंबल प्रोसेस और प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, उस बिल्डिंग में क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग का काम चलेगा, ठीक है। उसमें असेंबली का काम चलेगा। असेंबल मतलब क्या होता है कि मतलब एक चीज को दूसरे चीज से जोड़ के एक नया चीज बनाना, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाना। दिस बिल्डिंग इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, असेंबली प्लांट्स, फैक्ट्रीज, मिल्स, लैबोरेटरीज एक्सेट्रा। अब इसमें क्या क्या आ जाएंगी? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ना, इस बिल्डिंग में क्या है? हर एक यूनिट बनती है, मतलब छोटी छोटी चीजें बनती है, उसको क्या करते हैं? असेंबली प्लांट में भेजा जाता है, असेंबली प्लांट में असेंबल करते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में जोड़ा जाता है। उसके बाद क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। उसमें क्या क्या आ जाता है? फैक्ट्रीज में भी वही काम होती है ना, कोई चीज बनाना, ठीक है। मिल्स और लैबोरेटरीज, इन सभी में क्या है कि मतलब कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करना है, चाहे वो केमिकल से हो या फिजिकल से हो, फिजिकल सब्सटेंसेस से हो, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, एक फैक्ट्रीज है, जैसे कि बहुत सारी मशीनें लगी है। अब हर एक मशीन पे क्या है? एक यूनिट इस पे बनेगी, तो फिर उसको दूसरे पे ले जाके फिर दूसरा यूनिट बनाया जाएगा और सभी को एक जगह रख के असेंबल किया जाएगा। उसके बाद आ जाती है हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स। तो हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पे आदमियों का और हम लोगों का क्या होता है? ट्रीटमेंट किया जाता है। दिस बिल्डिंग्स आर यूज फॉर ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ अ मेंटल एंड फिजिकल इल पेशेंट। जितने भी पेशेंट है ना, जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? हॉस्पिटल में जाएंगे या क्लिनिक में जाएंगे। किसके पास? डॉक्टर्स के पास। वहाँ पे क्या रहते हैं? डॉक्टर्स रहते हैं, उसको ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। बिल्डिंग्स, दिस बिल्डिंग्स इंक्लूड्स वेरियस इक्विपमेंट्स, मेडिसिन, बेड, केयर। अब इस बिल्डिंग में क्या रहता है? डिफरेंट इक्विपमेंट्स, जैसे कि अब किसी की ऑपरेशन करना पड़ा, तो उसमें क्या होता है कि मतलब इक्विपमेंट्स होती है, वो कैंची, क्या क्या लिक्विड वगैरह चीज वगैरह होती है, उस इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? ऑपरेशन के काम करते हैं। उसके बाद हो गई मेडिसिन, दवाइयाँ हो गई, बेड हो गई जिसपे हम मरीज को रखते हैं, केयर सेंटर्स एक्सेट्रा। स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक केमिकल्स एंड इंफ्रारेड में भी प्रेजेंट क्या है? वहां पर स्ट्रॉन्ग टॉक्सिक केमिकल्स भी रखा जाता है, क्योंकि अब देखिए, जैसे कि ऑपरेशन करने की बारी आई, तो पहले पहले यूज करते हैं क्या? केमिकल बोला जाता था, उससे उस केमिकल थोड़ा टॉक्सिक होता है, उसको उसके हेल्प से क्या करते हैं? आदमियों को बेहोश किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं? उसको बेहोश करके उसके बाद जो ऑपरेशन करना होता है वो ऑपरेशन करते थे। तो वो क्या है? टॉक्सिक होता है, वो डेंजर होता है। और इंफ्रा रेडिएशन में भी प्रेजेंट, इंफ्रारेड IR इंफ्रारेड रेडिएशन भी प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जैसे भी एक्सरे निकालेंगे, तो एक्सरे में क्या होता है? वो रेज भेजते हैं शरीर के अंदर, ठीक है। जहाँ जहाँ से रेज पास हो गया वहाँ वहाँ से वो नहीं आता। उसके बाद जहाँ से नहीं रेज पास होता वहाँ पे क्या आ जाएगा? वो आपका जो बोन है, बोन का वो स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि वहाँ भी कुछ टॉक्सिक केमिकल्स एंड इंफ्रा रेडिएशन भी प्रेजेंट हो सकते हैं हॉस्पिटल में। ये आप देख सकते हैं हॉस्पिटल, ये फिगर जिसमें आपको दिखाई जा रहा है क्या क्या चीज़ है। ये मशीन वगैरह है, बेड है, ठीक है, कहीं पे मेडिसिन वगैरह रखी होती है।